भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को भारत आए अमेरिका के रक्षा मंत्री मार्क एस्पर से हैदराबाद हाउस में मुलाकात की। हैदराबाद हाउस में दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल के बीच वार्ता संपन्न हुई, जिसके लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संतुष्टि जताई। उन्होंने कहा कि अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर के यहां आने से भारत प्रसन्न है। उन्होंने कहा कि हमारी वार्ता सफल रही। यह वार्ता दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को व्यापक स्तर पर ले जाने के उद्देश्य के साथ की गई। इस वार्ता से हमारे रक्षा संबंध व आपसी सहयोग में नया रंग जुड़ेगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया है कि यात्रा के दौरान बेका समझौते यानी बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। वार्ता की खुशी सोमवार को दोनों देशों के मंत्रियों में दिखा जोश। वहीं मंगलवार से शुरू होने वाली भारत अमेरिका की 2+2 वार्ता से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने समकक्ष माइक पोम्पियो से भी बातचीत की। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके अमेरिकी समकक्ष के बीच हुई वार्ता का अहम मुद्दा हिंद प्रशांत क्षेत्र में विकास व यहां रक्षा सहयोग का विस्तार था। दोनों देशों के बीच सहयोग आदि पर हुए एग्रीमेंट पर मंगलवार को हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस मुलाकात में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, आईएएफ चीफ एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया व नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह मौजूद रहे। भारत में अमेरिका के राजदूत केनेथ जस्टर ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह का अभिवादन किया। इससे पहले अमेरिका के रक्षा मंत्री मार्क एस्पर को साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उनका स्वागत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। चीन के साथ सीमा पर जारी तनाव और अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के बीच भारत और अमेरिका के बीच एक अहम बैठक होने जा रही है। मंगलवार को भारत और अमेरिका के बीच वार्ता में ये चारों मंत्री 2+2 के तहत एक साथ बैठकर रक्षा व सामरिक साझेदारी के क्षेत्र में अहम समझौतों पर मोहर लगाएंगे। इस बैठक के बाद हैदराबाद हाउस से साझा बयान जारी किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक इस बातचीत में पूर्वी लद्दाख समेत हिंद प्रशांत क्षेत्र और साउथ चाइना सी में चीन के आक्रामक रुख का मुद्दा भी उठाया जाएगा। हिंद प्रशांत क्षेत्र इस डायलॉग के एजेंडे में शामिल है। एक तरफ चीन के आक्रामक रुख और दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव से ठीक पहले हो रहे इस डायलॉग को काफी अहम माना जा रहा है। 2+2 की इस बातचीत के बाद भारत के सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल के साथ भी मंत्रियों की अलग से बैठक होगी। इसके बाद इनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास सेविन लोक कल्याण मार्ग पर होगी। बेका का मिसाइल कनेक्शन देगा चीन को टेंशन। 2018 में शुरू हुए भारत अमेरिका के 2+2 डायलॉग की इस तीसरी बातचीत में सामरिक साझेदारी को और पुख्ता करने की दिशा में जियो स्पेशियल कॉपरेशन से जुड़े अति महत्वपूर्ण बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट पर मोहर लगने की प्रबल संभावना है। इसके तहत अमेरिका के साथ भौगोलिक स्थिति से जुड़े एडवांस सैटेलाइट और टोपोग्राफिकल डाटा की साझेदारी का रास्ता खुल जाएगा। जियो स्पेशियल डाटा से सैटेलाइट इंटेलिजेंस, रक्षा से जुड़े नक्शे और सैटेलाइट इमेज का इस्तेमाल कई अहम मौक़ों पर किया जा सकेगा। बीईसीए पर मोहर लग जाने के बाद भारत क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल के सटीक ऑपरेशन में अमेरिका के जियो स्पेशियल मैप का इस्तेमाल किया जा सकेगा। आधुनिक युद्ध प्रणाली में इस तकनीक का काफी महत्वपूर्ण उपयोग होता है। मैरीटाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग टेक्निकल एग्रीमेंट से लगेगी चीन पर लगाम। मंगलवार को बीईसीए यानी बेका के साथ दोनों देशों के बीच मैरीटाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग टेक्निकल एग्रीमेंट पर भी हस्ताक्षर होना मुख्य एजेंडे में शामिल है। इससे चीन की मैरीटाइम गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। इस बैठक में आयात निर्यात संबंधी सप्लाई चेन के ढांचे को तकनीकी तौर पर और सुगम बनाने पर भी अहम फैसले लिए जाएंगे। इसके साथ दोनों पक्ष रक्षा व सामरिक मामलों के मद्देनजर क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर कई द्विपक्षीय मुद्दों पर फैसला करेंगे। गौरतलब है कि पोम्पियो इस बातचीत के बाद श्रीलंका और मालदीव भी जा रहे हैं।
2+2 के दम के बाद नवंबर में नौसेना अभ्यास से चीन होगा बेदम। माना जाता है कि चीन की गंभीर आपत्ति के बावजूद अगले महीने बंगाल की खाड़ी में क्वाड सदस्य देशों अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले नौसेना युद्ध अभ्यास के फैसले से चीन को काफी टेंशन होने वाली है। इस वार्ता में अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो का अहम रोल रहा है। 2+2 डायलॉग की पहली बातचीत सितंबर 2018 में दिल्ली में हुई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम नरेंद्र मोदी ने भविष्य की ठोस साझेदारी के लिए इस स्तर की बातचीत का आधार तैयार किया था। इसकी दूसरी बातचीत पिछले साल दिसंबर में वाशिंगटन में हुई थी। इन दोनों बैठकों में दोनों देशों ने कम्युनिकेशन, कंपेटेबिलिटी एंड सिक्योरिटी अरेंजमेंट यानी कॉमकासा समेत रक्षा व सामरिक क्षेत्र के में कई अहम विषयों पर समझौते कर आगे की ठोस साझेदारी का रास्ता तैयार किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।